भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, कल हम प्राथमिक प्राण रश्मियों की चर्चा को समाप्त कर चुके थे। आज हम कुछ अन्य रश्मियों की चर्चा करते हैं। अहोरात्र, मास और ऋतु, ये रश्मियां काल मापक के रूप में भी मानी जाती हैं। अहोरात्र क्या है? अहोरात्र यूं दिन और रात को कहते हैं, ये भी काल की गणना है। लेकिन रश्मियों के रूप में अहोरात्र क्या है? ऋषियों ने कहा अहोरात्र वही मित्रा वरुणौ। तैत्तिरीय संहिता 2.4.10.1, मैत्रायणी संहिता 1.5.14, काठक संहिता 11.10, कपिष्ठल संहिता 6.1, तांडी महाब्राह्मण 25.10.10। इतने सारे ग्रंथों में मित्रा वरुण को अहोरात्र कहा है। लेकिन भाष्यकारों ने अहोरात्र से ये दिन रात का ग्रहण किया, रूढ़ अर्थ लिया, यौगिक अर्थ नहीं लिया, इसलिए बहुत सारे अनर्थ हुए। कुछ विद्वान अपनी कल्पना से अर्थ करते हैं। मित्र का अर्थ हाइड्रोजन, वरुण का अर्थ ऑक्सीजन, ऐसा भी अर्थ किए हैं। और कुछ दृष्टि से वो तर्कसंगत भी हो सकते हैं। लेकिन ऋषियों के ग्रंथों का अर्थ करने के लिए ऋषियों के ही ग्रंथ अधिक प्रामाणिक होते हैं। वेद का अर्थ करने के लिए सबसे प्रामाणिक है तो स्वयं वेद है, उसके बाद ब्राह्मण, निरुक्त आदि ऋषियों के ग्रंथ हैं। तो यहां हम अहोरात्र का अर्थ अपने मन से नहीं कर रहे, ऋषियों के ग्रंथ के आधार पर कर रहे हैं कि मित्र अहन है और वरुण रात्रि है। अब मित्र वरुण क्या है? तो मित्र वरुण के विषय में भी सुने। तौ मित्रा वरुणौ प्राणापानौ। महर्षि जैमिनी लिखते हैं, जैमिनी ब्राह्मण में 1:109 कि प्राण और अपान ही मित्र वरुण है, अर्थात प्राण को मित्र और अपान को वरुण। इधर दूसरे तांड महाब्राह्मण 6.10.1, तैत्तिरीय ब्राह्मण 3.3.6.9 में भी कहा प्राणापानौ मित्रा वरुणौ। यहां भी प्राण को मित्र और अपान को वरुण कहा है। काठक संहिता में 29.1 और 30.3 में प्राणापानौ वही मित्रा वरुणौ। यहां भी प्राण को मित्र और अपान को वरुण कहा है। उधर महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण 3.6.1.16 में लिखते हैं प्राणो दानो वही मित्रा वरुणौ। यहां मित्र का अर्थ प्राण और वरुण का अर्थ उदान किया गया है। उदान को वरुण और प्राण को मित्र कहा गया है। तो मुख्य प्राण तो मित्र तो प्राण को ही कहा है, लेकिन वरुण
अपान को भी कहा है, उदान को भी कहा है। ये कालमापी रश्मियां क्यों मानी जाती हैं? इस सृष्टि में अनेक छंद और प्राण रश्मियां उत्पन्न होती हैं, उन्हें कहीं भी कालमापक नहीं बताया गया, लेकिन इनको अहोरात्र को अर्थात प्राण, अपान और उदान, इनको तथा मास और ऋतु रश्मियों को कालमापी क्यों कहा? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये रश्मियां जैसे काल रश्मि में तमोगुण किंचिदपि नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, केवल सत्व और रजगुण होता है। इसलिए इन कालमापी रश्मियों में चाहे वो प्राण, अपान, उदान हो, अथवा मास रश्मियां हो, अथवा ऋतु रश्मियां हो, इनमें भी तमोगुण की मात्रा नगण्य होती है। यद्यपि इनमें काल की भांति तमोगुण बिल्कुल नहीं होता, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन अन्य रश्मियों की अपेक्षा जो भी अन्य रश्मियां हैं, प्राण, अपान, उदान को छोड़ करके अन्य सभी प्राथमिक प्राण रश्मियां, विभिन्न छंद रश्मियां, विभिन्न मर्द रश्मियां, इन सब में विभिन्न मर्द रश्मियां, इनके अपेक्षा इनमें प्राण, अपान और उदान में, मास में, ऋतु में तमोगुण नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। इसलिए ये रश्मियां बिना किसी बाधा के सतत चलती रहती हैं, इनके मार्ग में कोई बाधक नहीं आ सकता, इन पर किसी भी आसुरी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता। कोई भी बाधक रश्मि, जिसको वैदिक डार्क एनर्जी कह सकते हैं, इन रश्मियों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। इनसे स्थूल जब रश्मियां उत्पन्न हो जाती हैं अथवा सूक्ष्म भी हो तो दूसरी रश्मियां, उन पर प्रभाव वैदिक डार्क एनर्जी डाल सकती है, आसुरी रश्मियां डाल सकती हैं, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इनको कैसे कालमापक कहा, ये जरा विचारते हैं। पहला अहन, प्राण। जितने समय में एक प्राण नामक प्राण रश्मि का स्पंदन होता है, उस समय को एक प्राण कहा जाता है, अहन कहा जाता है। एक तो प्राण वह रश्मि है, और एक उस रश्मि को उत्पन्न होने में जितना काल व्यतीत हुआ, जितना समय व्यतीत हुआ, उसको भी प्राण कहते हैं। यह रश्मि, इसके विषय में हम बता चुके हैं, प्राण नामक प्राथमिक प्राण रश्मि के हम बता चुके हैं, और यह अक्षरों से उत्पन्न होती है, अक्षरों का समूह होती है, जिसका लिए दूसरी पंचका के 29वां खंड आएगा, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। इनमें से प्रत्येक अक्षर एक एक करके स्पंदन होता है, और 6 स्पंदन का एक संयुक्त स्पंदन होता है, उसे प्राण अथवा अहन कहा जाता है। जिस प्रकार वर्तमान भौतिकविद आज कहें कि सेकंड क्या होता है, तो सेकंड होता है सीजियम 133 एटम के ट्रांजिशन का की कितनी आवृत्ति, 9,26,26,31,770 इतनी आवृत्ति हो जाएंगी ट्रांजिशन की इस सीजियम 133 एटम में। तो उतने समय को कहते एक सेकंड। एक सेकंड की परिभाषा बताइए कि इतनी जितनी देर में सीजियम 133 एटम की ट्रांजिशन 9,19,26,31,770 बार हो जाए। अब यह नहीं कह सकते कि सेकंड ही काल है। सेकंड तो काल को मापने का एक साधन है, एक विधि है। जैसे आकाश को मापने के लिए मीटर, किलोमीटर आदि होते हैं, इसी प्रकार प्राण अपान भी यहाँ रश्मि विशेष है। और वहीं प्राण अपान के विषय में यह है
कि रश्मि विशेष हैं और वो काल विशेष के मापक भी हैं। अब कोई ये सोचने लगे कि 1 सेकंड में 9 अरब 19 करोड़ समथिंग 19 करोड़ 26,31,770 वह ट्रांजिशन होता है एक एटम का। तो एक ट्रांजिशन का समय उस सेकंड से बहुत कम होता है, इतने गुना कम हो जाता है, इतना वह भाग होता है। तो प्राण का क्या काल हो सकता है, 1 सेकंड में कितने प्राण हो सकते हैं, इसकी गणना करना कठिन है। परंतु इतना मेरा मत है कि जो एटम का ट्रांजिशन होता है उसमें अनेक प्रकार की छंद रश्मियों की भूमिका होती है, और छंद रश्मियों की भूमिका के लिए, छंद रश्मि की किसी भी क्रिया के लिए प्राण और अपान दोनों की भूमिका होती है। तो एक ट्रांजिशन में कई छंद रश्मि उत्पन्न होंगी, तो छंद रश्मियों का एक छंद रश्मि उत्पन्न होने का जो काल है उस ट्रांजिशन के काल से कम है, और उस छंद रश्मि के उत्पन्न होने का काल है उसकी जो बार बार आवृत्ति होगी उसमें अनेक प्राण रश्मियां उत्पन्न हो जाएंगी, उसमें अनेक प्राण रश्मि स्पंदित हो जाएगी। तो ये जो काल है ट्रांजिशन का सीजियम एटम का, वो 1 सेकंड के 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770वां भाग है 1 सेकंड का। लेकिन प्राण रश्मि का जो काल है, प्राण जो कालवाची प्राण है उसका वह इससे भी बहुत सूक्ष्म है, जिसकी गणना अभी तक तो इस पर हमने कोई विचार नहीं किया। संभव है इस दिशा में गहराई से जाएं तो इसके बारे में कुछ जाना जा सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि यह काल की बहुत सूक्ष्म इकाई है। अब अपान, रात्रि को अपान का, जितने समय में एक अपान रश्मि उत्पन्नित होती है वह काल एक रात्रि कहा जाता है। ये दिन रात नहीं, वह अपान कहा जाता है, रात्रि भी कहा जाता है। यह रश्मि 16 अक्षर से बनी है। वो कैसे? 4 अक्षर 4 बार स्पंदित होते हैं, 4 बार आवृत होते हैं। तो इसके विषय में वही पंचिका दूसरी के 29वें खंड में द्रष्टव्य है कि कैसे अपान रश्मि किससे बनती है। अब यहां कोई प्रश्न करे कि जो लोक में प्रचलित दिन है, रात है, महीना है, ऋतु है, इनका इनसे रश्मियों से क्या संबंध है? मैं समझता हूं इनका भी संबंध इन रश्मियों से होगा, लेकिन मैंने अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया है, और विचार करता भी तो ग्रंथ और बढ़ जाता। लेकिन विषय की और अधिक स्पष्टता, व्यापकता के लिए इस पर विचार करना चाहिए था, वो समय अभाव से मैं अभी तक तो नहीं कर पाया। आगे इस पर देखा जाएगा। तो ये अहोरात्र हो गई, एक काल मापक रश्मि अहोरात्र जो प्राणपानी है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसका काल मापी कैसे कहा गया उनको, इसकी चर्चा हमने यहां की। अब आती हैं दूसरी रश्मियां, प्राथमिक प्राण रश्मियां हो गई। अब आती है मास रश्मियां। मास रश्मियां, एक मास रश्मि में प्राण और अपान के संयुक्त रूप से 30 बार स्पंदन होने से मास रश्मि उत्पन्न होती है। एक प्राण रश्मि और एक अपान रश्मि, इन दोनों का युग्म जब 30 बार स्पंदित होता है तो वह मास रश्मि में परिवर्तित हो जाता है। वैसे भी लोक में देखते हैं तो 30 दिन रात का 30 रात 30 दिन का 1 महीना कहलाता है, वही स्थिति वहां भी है। अब मास रश्मियों के विषय में ऋषियों ने क्या कहा? 30 मासो रात्रयः
काठक संहिता 34 त्रिंशनो मासाः तैत्तरीय संहिता 7-5-20-1 मासा संवत्सरस्य कर्मकाराः तैत्तरीय ब्राह्मण 3-11-10-3 मासा रश्मयः जैमिनीय ब्राह्मण 1-137 मासा वै वाजाः तैत्तरीय संहिता 2-5-7-4 मासा वै यावाः तैत्तरीय संहिता 5-3-4-5 मासा संधानानि तैत्तरीय संहिता 7-5-25-1 मासा हविंषे शतपथ ब्राह्मण 11-2-7-3। ये इतना हमने ऋषियों के प्रमाणों को यहाँ उद्धृत किया। अब इन प्रमाणों से अर्थ क्या निकलता है? हमारे यहाँ भाष्यकारों ने प्रमाणों को बहुत उद्धृत किया। आचार्य सायण ने अपने वेद भाष्य में बहुत प्रमाणों को उद्धृत किया, रार्ष प्रमाणों को, ऋषि दयानंद जी से भी अधिक। परंतु सायण की समझ में ये नहीं आया कि यह प्रमाण क्या कहता है, यह वचन क्या कहता, उसका कोई इसलिए वेदार्थ में उसका कोई उपयोग नहीं लिया, क्योंकि वो आचार्य सायण प्रमाणों के अर्थ से स्वयं अनविज्ञ थे। प्रमाण बहुत इकट्ठे करके एक कलेवर बढ़ा दिया, ग्रंथ को विस्तार दे दिया, लेकिन उसका कोई उपयोग न हुआ और उपयोग न होने से वेदार्थ बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो पाया और सायण का वेदार्थ निरर्थक रह गया। कुछ बातें ठीक है, लेकिन अगर पूरा देखें तो उसमें बहुत कोई सार्थकता नहीं है। तो प्रमाणों का उपयोग करके उन प्रमाणों का भी यौगिक अर्थ समझ लेना चाहिए। जब तक उन प्रमाणों का यौगिक अर्थ नहीं समझ में आएगा, तब तक हम केवल रूढ़ अर्थ प्रमाणों का ग्रहण करके वेद अथवा ब्राह्मण ग्रंथों के साथ अन्याय करते रहेंगे। तो देखिए, 63 मासो रात्रयः, एक मास में 30 रात्रि अर्थात अपान रश्मियां होती हैं। अब कोई इसका सीधा अर्थ करेगा कि एक महीने में 30 रात्रि होती हैं लौकिक। अब हमने कहा एक मास रश्मि में 30 अपान रश्मियां होती हैं, ये यौगिक अर्थ हुआ। क्योंकि रात्रि का अर्थ अपान मैंने नहीं किया है, ये ऋषियों का ही अर्थ है जो हम पहले बता चुके हैं, इसलिए ये यौगिक अर्थ है। और यौगिक अर्थ करने से इसी प्रकार अब मास के विषय में, मास को मैंने कैसे रश्मि मान लिया, ये आगे चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ ये हुआ कि अपान का, यहाँ मैंने रात्रि का अर्थ ये रात दिन, ये रात नहीं ग्रहण किया, रात्रि का अर्थ अपान किया। क्यों किया? क्योंकि अपान करना कैसे हुआ इसको मैं पहले बता चुका हूं कि आहन प्राण है और रात्रि अपान है, इसलिए मैंने ग्रहण किया। मैंने ऋषियों से ही, ऋषियों के वाक्यों से ही ऋषियों के वाक्यों का अर्थ किया है, भाष्य किया है, इसलिए यह भाष्य यौगिक है, वैज्ञानिक है और प्रामाणिक भी है। अब 63 मासा, इसका मतलब, इसका अर्थ है कि मास रश्मियों में 30 होते हैं। क्या होते हैं? 30 प्राण और अपान के युग्म 30 होते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। यूं रूढ़ अर्थ करेंगे तो ये अर्थ होगा कि मास महीने में 30 दिन और 30 रात होते हैं। लेकिन जब ऋषि कहते हैं कि प्राण अहन है, अपान रात्रि है, तब कैसे करेंगे? इसलिए हमने यौगिक अर्थ ग्रहण किया। फिर मासा कर्मकारा, संवत्सर से कर्मकारा, संवत्सर सृष्टि, मास रश्मियां हैं इस सृष्टि रूपी यज्ञ की कर्मकार, ये कर्म करने वाली होती है। अर्थात इस सृष्टि में जो भी क्रिया हो रही हैं, यो तो बहुत सारी रश्मि कर्म कर रही हैं,
लेकिन मांस रश्मि को कर्मकारा क्यों कहा? इसलिए कहा कि मांस रश्मियां सभी छंद रश्मियों को परस्पर जोड़ने में सहयोग करती हैं, उनके बीच में संधानक हो जाती हैं। जैसे गोंद से कागज चिपकाते हैं तो गोंद का काम करती हैं मांस रश्मियां। अब कोई कहेगा कि रश्मियां, मास तो महीना है, इसको भी रश्मि बता दिया, सब रश्मि है क्या? मैंने नहीं बताया, महर्षि जैमिनी लिखते हैं मासा रश्मयः, ये रश्मि है, ये मास है, ये रश्मि रूप है। महीना, लौकिक महीना अलग है, लेकिन मास नाम की रश्मियां भी हैं। और मासा भाई वाजा, वाज किसको कहते हैं? वाज, वाज बल को कहते हैं, और वाज अन्न नाम निघंटु में अन्न को भी वाज कहते हैं। अन्न क्या? अन्न संयोजी पदार्थ। तो मास रश्मियां बलवती भी हैं, और कैसा बल? एक दूसरे को जोड़ने वाला, अर्थात आकर्षण बल वाली होती हैं। मास रश्मियां सभी पदार्थों को जोड़ने में सहायक करती हैं, और वो जोड़ने वाला बल, अर्थात यही कहेंगे कि मांस रश्मियों में आकर्षण बल प्रधान होता है। मासा वै यावाह, और दूसरी जगह का मासा वै यवाह, दोनों यू मिश्रण या मिश्रण धातु से बना है, यावा भी यवा भी। तो मांस रश्मियां वहां तो जोड़ने वाली बताया अन्न, लेकिन यहां जोड़ने और तोड़ने दोनों में मांस रश्मियां सहायक होती हैं। मिश्रण अमिश्रण करने से मांस रश्मियां यव रूप होती हैं, याव रूप होती हैं, अर्थात ये रश्मियां अन्य रश्मियों को, छंदादि रश्मियों को परस्पर जोड़ती भी हैं, परस्पर तोड़ती भी, अर्थात वहां से अलग भी करती हैं। और मांस रश्मियां जब उनको अलग करेंगी, उनको जोड़ेंगी और तोड़ेंगी छंद रश्मियों को, तो उसके प्रभाव से क्या होगा? सृष्टि में विभिन्न पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल, क्वांटा, इन सब की जोड़ तोड़ने की प्रक्रिया को ये मांस रश्मियां बल प्रदान करेंगे। मांस रश्मियां छंद रश्मियों को जोड़ेंगी तोड़ेंगी, छंद रश्मियां पार्टिकल्स को, फोटॉन्स को जोड़ेंगी तोड़ेंगी। तो जोड़ने तोड़ने में मूल सहायक है मांस रश्मियां, इसलिए इनको यावाह का। मासा संधानानी, ये संधान दो रश्मियों के बीच में संधान का कार्य करती हैं, जोड़ने का कार्य करती हैं, उनको धारण करती हैं। और मासा हवीश, ये मांस रश्मियां हवी रूप होती हैं। हवी किसको कहते हैं? आहुति को। ये मांस रश्मियां इस सृष्टि यज्ञ में विभिन्न संयोग वियोग हो रहे हैं, उसमें अपनी आहुति देती रहती हैं, सतत दे रही रहती हैं आहुतियां। तो ये मांस रश्मियां विभिन्न संयोग क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उसमें अपनी आहुति देती रहती हैं। इनके विषय में तान्य महाब्राह्मण में एक और महत्वपूर्ण बात कही, तान्य ब्राह्मण 5.10.3 में, उदाना मासाह। इससे यह संकेत मिलता है कि इन रश्मियों में उदान रश्मियों की भांति उत्क्षेपण बल होता है। तो ये क्या करती हैं? जब दो छंद रश्मियां परस्पर निकट आती हैं, तो वे छंद रश्मियां योषा और वृषा, इस सृष्टि में समस्त योषा वृषा मेल और फीमेल का ही संयोग का परिणाम है संपूर्ण सृष्टि। ये कणों में भी ये व्यवहार होता है, तरंगों में भी ये व्यवहार होता है, छंद रश्मियों में ये व्यवहार होता है, प्राण रश्मियों में ये व्यवहार होता है। तो इस व्यवहार में मांस रश्मि या मांस रश्मि क्या करती है? उत्क्षेपण बल उन दोनों छंद रश्मियों के स्थान विशेष को उत्तेजित करते हैं, और उसी स्थान से वे दोनों छंद रश्मियां परस्पर संयुक्त हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये उत्तेजना प्रदान करना, पर्टिकुलर स्थान को उन छंद रश्मियों में, पर्टिकुलर पार्ट्स को उत्तेजना प्रदान करना और एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करने के लिए प्रेरित करना, ये इन मांस रश्मियों का कार्य है। इसलिए ये संधानक है। जैसे गोंद भी ये कार्य करता है। एक कागज से चिपक जाता है,
दूसरे से भी चिपक जाता है, बीच में ये गोंद दोनों के बीच में आ जाता है और दोनों को चिपका देता है। वैसा ही ये रश्मियां करती हैं। अब अक्षर संयोजन या प्राण, उनमें अक्षर संयोजन कैसे है, प्राण अपान का संयोजन कैसे हुआ है। जैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर विभिन्न एटम्स के गुण कर्म स्वभाव बदल जाते हैं, वैसे ही यहाँ प्राण और अपान से मिलके बनी है 30 प्राण 30 अपान, लेकिन उनका विन्यास कैसे हुआ है, उसमें कैसे विन्यास है, उसके आधार पर मास रश्मियों का स्वरूप भी बदल जाता है। और ये मास रश्मियां 12 प्रकार की होती हैं। इनको वैदिक ज्योतिष वाले सौर मास भी कहते हैं। ये नाम है मधु माधव, ये वसंत ऋतु के मधु माधव शुक्र शुचि नवस नवस्य ईश ऊर्ज सहस सहस्य तपस तपस्य, ये 12 मास रश्मियां होती हैं। अब 12 मास रश्मियों में से प्रत्येक मास रश्मि का संक्षिप्त प्रत्येक मास रश्मि पर हम संक्षिप्त विचार करते हैं। 12 मास रश्मि, ये महीने भी 12 होते हैं। वैसे लोक में जो हमारे सौर महीने हैं या चांद्र महीने हैं वो 12 ही होते हैं। अधिक मास आता है, कभी कभी अधिक मास भी आता है, तो अधिक मास भी आधिदैविक अर्थ में, वैज्ञानिक अर्थ में भी अधिक मास रश्मि भी होती है, लेकिन वो मुख्य 12 ही होते हैं। तो मधुमास क्या है, महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथ में लिखते हैं 14 1 3 30 प्राणो वै मधु। ऐत्रेय आरण्यक में महर्षि ऐत्रेय महिदास लिखते हैं 1 3 4 में मिथुनम वै मधु। महर्षि दयानंद ऋग्वेद भाष्य 4 45 3, उससे देखें तो मधु का अर्थ निकलता है विज्ञातम मार्गम। तांड महाब्राह्मण 13 11 17 में परमम व एतदन्नाद्यम यन मधु। महर्षि यास्क निरुक्त में लिखते हैं मधु धमतेर विपरीतस्य 10 31, और निघंटु 2 14 में धमति गति कर्म, और निघंटु 2 19 में वध कर्म। ऐतराणक में महर्षि महिदास कहते हैं सर्वे वै कामा मधु। ये प्रमाण दिए। अब आज समय समाप्त हो रहा है। अब इन प्रमाणों पर चर्चा, अर्थात इन 12 मास रश्मियों पर चर्चा हम कल करेंगे। आज ही समाप्त होता है। ओम शम।